सबसे पहले बताइएगा कि क्या हुकूमत और जेयूआई में मदारिस रजिस्ट्रेशन को लेकर तमाम मामलात हल हो गए हैं, और अगर हल हो गए हैं तो ये बिल जो है कब जारी होगा? आप इसको समझिए कि मस्बत इस पे पेशरफ्त होगी और कल वर्किंग डे है। कल मुमकिन है कि इसमें कोई वो पेशरफ्त हो जाए या फिर मुमकिन है कि परसों तक हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली इसी 2-4 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। और क्या ये नोटिफिकेशन 1860 के एक्ट के तहत ही जारी होगा? हमारा मुतालबा तो ये है, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, मगर हदायत जो दी थी कि मस्बत पेशरफ्त और मौलाना साहब की मुतालबत को सामने रख के, तो अब डिपेंड करता है पार्लिमानी अमूर की वजारत पे और वो क्या लिख के भिजवाते हैं स्पीकर को, और देन जो है स्पीकर क्या करते हैं। अच्छा कामरान साहब, जेयूआई सोचती क्या है कि ये मामला रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो तयशुदा था ये आखिर खराब हुआ क्यों, किस वजह से और कहाँ से खराब होना शुरू हुआ? क्योंकि एक लम्हे को तो ऐसे लगता था कि शायद उलमा के दरमियान इतने इख्तलाफात मौजूद हैं, आपसी तनाव है, तो अगर थी तो ये खराबी किसने और क्यों पैदा की? जब मामला ठीक हो जाए या ठीक होने की समत रवाना हो जाए तो मेरा ख्याल है फिर गलतियों की निशानदही नहीं करते, अब उसके ऊपर जो है ना वो छोड़ देते हैं, उसको मिट्टी डालते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। बेहतरी क्या, चूंकि अब हो रहा है, गलती उनकी थी, गलती हमारी थी, गलती किसी और की थी, इस मामले को जो है ना बिल्कुल नजरअंदाज करके अमली तौर पे देखते हैं कि होता क्या है। बिल्कुल सही। कामरान साहब, हुकूमत और पीटीआई दोनों की जानिब से एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है, कल इजलास भी होने जा रहा है। जेयूआई इस पेशरफ्त को कैसे देखती है और आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हम किसी बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं? मुज़ाकरात ही मामलात का हल होते हैं और हम इस पे दुआगो हैं, जेयूआई दुआगो है कि मुल्क के मफाद में आगे बढ़ा जाए। इस टेंशन का कोई फ़ायदा जो है मुल्क को नहीं पहुंच रहा। गवर्नमेंट के जो दावे हैं कि मीशत अच्छी हो रही है वो इनफैक्ट दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से जो कुछ पीटीआई जो है वो दावे करती है और सिविल नाफरमानी और इससे मिलते जुलते ये जुलूस ले आने यहाँ पे या उसके नतीजे में जो है ना जो वाक़यात होते हैं, तो ये सब कुछ मुल्क के नुकसान में है। दोनों तरफ से अगर कोई भी एक किसी शख्स को एक मामूली सा जख्म भी आ जाए तो वो पाकिस्तानी शहरी को एक जख्म है। तो इसलिए जो है मुज़ाकरात ही मामलात का हल है, आपस में बैठे किसी विन विन सिचुएशन को जो है ना देखें, उसको निकालें, टेक आउट करें इसमें। अच्छा सर, आज बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सैफ को ये टास्क दिया कि वो अपोजिशन जमातों को एतमाद में लें और साथ लेकर चलें, और अगर किसी मौके पर जेयूआई को एंगेज किया जाता है तो हम एक्सपेक्ट करें कि ये दोनों पार्टीज साथ मिलकर चल सकती हैं, स्पेसिफिकली जब आपका मदारिस वाला इशू हुकूमत के साथ रिजॉल्व हो गया है? देखिए, हमको पाकिस्तान की किसी जमात के साथ मिल के चलने में कोई एतराज़ नहीं है, वो हुकूमती जमातें हों या अपोजिशन की जमातें। हमने जो हमारी तलखियाँ थीं पीटीआई के साथ, हमने उसको जो है ना बहुत हद तक जो है ख़त्म कर दिया है, डायल्यूट हो गई है। कोई थोड़ी बहुत अगर बाकी भी होगी तो वो भी आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर तलखियाँ बरकरार रहें या हम इस नहज पे आ जाएँ, इस हद पे चले जाएँ जिसका नतीजा जो है वो सियासत के लिए या मुल्क के लिए अल्टीमेटली दुरुस्त ना हो। बिल्कुल तो सही। बेहतरी की तरफ हम सफ़र कर रहे हैं।